देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी, उन्होंने आत्मनिर्भरता पर बहुत एम्फेसिस दिया है। और आत्मनिर्भरता का मतलब है हम विदेशों पे जो निर्भर रहे हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो जेट इंजन्स हो, और खासकर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता जो एक बहुत बड़ी बात है। हम हमेशा वल्नरेबल उस इशू पे आ जाते हैं जब ऊर्जा की बात होती है। उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में अपनी ऊर्जा खुद प्रोड्यूस करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर 10 का उन्होंने जिक्र किया, हमने बनाया है। और आने वाले जो सोलर अलायंस का उन्होंने जिक्र नहीं किया, उसमें भी हमारी योगदान है, भागीदारी है। और जितने भी चीज़ हैं, अगर तकनीक तौर पर हम अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं करेंगे तो ये ट्रम्प और वैसे लोगों का थ्रेट हम झेलते रहेंगे। मुझे ये वही चीज दिखाई दे रही है। मैं दो चीजों को कंपेयर करना चाहूंगा। और आज मुझे कई मोमेंट्स ऐसे थे जब मुझे वाजपेयी जी की स्पीच के कुछ अंश याद आ रहे थे। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है, आप सबसे मैं शेयर करना चाहूंगा और अब मुझे इस पे कमेंट चाहिए। रामकृपाल जी, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा। हमें क्रायोजेनिक इंजन्स नहीं दिए थे अमेरिका ने, और आज हम बात कर रहे हैं अपने मेक इन इंडिया फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अपने इंजन्स की। जब हमारे ऊपर लास्ट प्यूनिटिव सैंक्शंस, मुझे याद है, न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान लगाए गए थे, उसके बाद अमेरिका ने यह टैरिफ किया है हमारे साथ। तो मुझे लगता है एक पूरा का पूरा द लाइफ इज टर्निंग फुल सर्कल। रामकृपाल जी, एक लास्ट टेक आपका। देखिए निशांत जी, मोदी जी ने हल्का सा किया था कि आपदा में अवसर की बात भी उन्होंने कहा था। देखिए, एक चीज हम भूलते हैं, समुद्र मंथन की जो पहली बात उन्होंने बात कही है, आप ये देखिए एनर्जी को लेकर के उन्होंने शुरू में बताया कि हम कहाँ कहाँ हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलार में हम कितना पहुँच चुके हैं, वो सारी चीज़ें। और जब समुद्र मंथन की वो बात करते हैं तो वो भी एनर्जी है। और रेयर अर्थ मिनरल पर जैसा उन्होंने कहा कि जितनी चीज़ें, जैसे कोविड में आया तो हम बहुत सारी चीज़ों में आत्मनिर्भर हो गए, जो हम कभी भी एक वो नहीं बनाते थे, क्या उसको बोलते हैं, ओढ़ करके जो हो जाते थे, सारी चीज़ें हमने बनाई, हमने वैक्सीन बनाई। ऐसे ही मोदी जी जो ये बात कह रहे थे, उसमें एक बहुत साफ साफ बात ये थी कि जो भी चीज़ें हमारे सामने, जो चुनौतियाँ इस समय दिखाई पड़ रही हैं जी, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, ऑयल जैसे तमाम चीज़ों, इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं।